भक्तवांछा कल्पतरु शरणागत वत्सल भक्त वत्सल अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक सर्वेश्वर और अनंत ब्रह्मांडों को अपने संकल्प मात्र से, इच्छा मात्र से, भ्रंग मात्र से बना देने वाले और विनाश कर देने वाले भगवान श्री हरि, भगवान श्री कृष्ण जी के चरणों में प्रणाम करते हैं और उनके साक्षात विग्रह, साक्षात स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण के चरणों में कोटि वंदन करते हुए, नमन करते हुए, देवताओं के चरणों में प्रणाम करते हुए श्री गणेश जी, श्री हनुमान जी और दिव्य ऋषियों, सनकादि ऋषियों, नारद जी, शुकदेव जी, व्यास जी के चरणों में प्रणाम करते हुए विद्या की देवी, वाग देवी सरस्वती, माँ सरस्वती के चरणों में प्रणाम करते हुए और उनसे विनम्र प्रार्थना अनुरोध करते हुए कि वे हमारे माध्यम से, हमारी जीवा पर, हमारे कंठ में बैठकर स्वयं ही इस कथा का प्रचार प्रसार रसिक जनों में, भक्त जनों में करें। हमारी कोई ऐसी योग्यता नहीं है, हमारा कोई ऐसा ज्ञान नहीं है, हमारा कोई ऐसा अनुभव नहीं है कि हम इस कथा का भाव भक्तजनों तक पहुंचा सकें। आप ही स्वयं ही हमारे को माध्यम बना करके इस कथा के भाव को, इस कथा के रस को, इस कथा के प्रेम भाव को भक्तों तक पहुंचा सकते हैं। इसलिए हे देवी माँ, हे सरस्वती, हे नारद जी, हे शुकदेव जी, हे व्यास जी, हे हनुमान जी, हे गणेश जी, हे विष्णु, श्री हरि, श्री कृष्ण, आपसे प्रार्थना है कि आप स्वयं ही इस कथा का प्रचार प्रसार अपने भक्तजनों, प्रेमी जनों में करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महात्म्यम। कृष्णं नारायणं वन्दे, कृष्णं वन्दे ब्रजप्रियं, कृष्णं द्वैपायनं वन्दे, कृष्णं वन्दे पृथासुतं। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः, श्रीकृष्णाय वयं नुमः, श्रीकृष्णाय वयं नुमः। जो लोग दरिद्रता के दुख ज्वर की ज्वाला से दग्ध हो रहे हैं, जो लोग संसार समुद्र में डूब रहे हैं तथा जिन्हें माया पिशाचनी ने रौंद डाला है, उनके कल्याण के लिए यह भागवत पुराण सिंहनाद कर रहा है। जैसे शेर दहाड़ता है, ऐसे यह दहाड़ रहा है कि इसके आगे, जैसे शेर के आगे जंगल में किसी की नहीं चलती, उसी तरह इस भागवत पुराण के आगे ना तो माया की चलती है, माया पिशाचनी की चलती है, ना दुख की चलती है, ना दरिद्रता की चलती है, ना वो संसार सागर में डूबता है। दारिद्र्य दुख ज्वर दाहिता नाम, माया पिशाची परिमर्दिता नाम, संसार सिंधो परिपातिता नाम, क्षेमाय वै भागवतम प्रगर्जति। अर्थात जिनके दरिद्र, अर्थात जिनके पास धन नहीं है, दरिद्रता है और उस दरिद्रता के दुख के कारण वे अत्यंत दुखी हैं, उनके लिए यह भागवत पुराण सिंहनाद कर रहा है। और माया पिशाची ने जिन्हें रौंद डाला है, जो जगत की माया में फंस गए हैं, किसी तरह के दुख में, किसी रोग में, किसी भी तरह के कष्ट में अगर फंस गए हैं, माया ने उन्हें घेर लिया है, संसार के किसी भी दुख ने उन्हें घेर लिया है, तो उनके लिए भी यह भागवत पुराण सिंहनाद कर रहा है। अर्थात अगर वह भागवत का श्रवण करे तो सब प्रकार के कष्ट उसके मिट जाएंगे, चाहे वो किसी भी तरह के कष्ट हो, संसारी कोई भी, कितना भी बड़ा, कितना भी भयंकर रोग हो, कितना भी बड़ा कष्ट हो, किसी भी जाल में वो फंस गया हो, अगर भागवत का श्रवण करेगा तो वह मुक्त हो जाएगा। और जो संसार सागर में डूब रहे हैं,
जो भक्ति चाहते हैं, जो परमात्मा से मिलना चाहते हैं, लेकिन परवश हो गए हैं, अवश्य हो गए हैं, उनका वश नहीं चलता कि किस तरह से परमात्मा से मिले, तो उनके मिलन का रास्ता भी यह भागवत पुराण खोलता है। संसार सागर में जैसे कि समुद्र में कोई डूबता है, उसको कोई बाँह दे करके, उसकी बाँह पकड़ के उसको बाहर निकाले, उसी तरह से संसार सागर में डूबते हुओं के लिए यह भागवत एक विशिष्ट सहारा है। सहारा ही नहीं, उनके लिए सिंहनाद कर रहा है। ऐसा मानिए कि संसार सागर में डूबते हुए व्यक्ति के लिए यह जहाज के समान है। अभी जब हम कथा श्रवण कर रहे थे इतने दिनों से, तो एक बात इसमें बार बार आती है कि कभी तो सूत जी शौनकादि ऋषियों को यह कथा सुना रहे होते हैं, कभी सनकादि ऋषि नारद जी को यह कथा सुना रहे होते हैं, कभी सुखदेव मुनि जी व्यास जी को यह कथा सुना रहे होते हैं, और कभी गोकर्ण धुंधुकारी को यह कथा सुना रहा होता है। तो चारों प्रसंग बीच बीच में चलते रहते हैं। तो श्रद्धावान और ज्ञान युक्त भक्त के मन में यह प्रश्न उठता है कि यह कथा कब किसने किसको सुनाई, उसका समय क्या है। ये बीच बीच में कभी सूत जी आ जाते हैं, सूत जी ऋषि आते हैं, कभी नारद जी आ जाते हैं, कभी व्यास जी आ जाते हैं, कभी सुखदेव जी आ जाते हैं, तो ऐसा कैसे है, तो उसका समाधान क्या है। तो यही प्रश्न जो है वो शौनक आदि ऋषियों ने सूत जी से पूछा कि विस्तार से हमें बताइए कि यह कथा कब कब और किसने किसको सुनाई। तो जब हमने इस कथा का प्रारंभ किया था, जो कि महात्म्य ही है, अभी तक इस कथा में भागवत पुराण का महात्म्य चल रहा है। भागवत पुराण अभी शुरू हुई नहीं, अभी इसके बाद शुरू होगी प्रथम स्कंद से। तो अभी महात्म्य चल रहा है जो कि अन्य पुराणों से लिया गया है, जैसे कि यहाँ बताया गया है कि पद्म पुराण और स्कंद पुराण आदि से लिया गया है। तो जब पद्म पुराण के महात्म्य में सबसे पहले जो यह कथा हमने शुरू की थी, तो पहले ही दिन तीसरे ही श्लोक में सूत जी से शौनकादि ऋषियों ने पूछा था, क्योंकि शौनकादि ऋषि इस कथामृत रस का पान करते रहते हैं, तो उन्होंने पूछा था कि हमें कोई ऐसी कथा सुनाइए जिससे कि सांसारिक भोग की प्राप्ति तो हो ही हो, इसके अलावा हमें मोक्ष की प्राप्ति हो, जो सरल भी हो और आसान हो, हर कोई कर सके। साथ में कलयुग है, इसमें लंबे लंबे जप तप साधना आदि नहीं कर सकता, तो उनके लिए क्या है। और आप तो सूर्य हैं, सूर्य की तरह प्रकाशमान है, हे सूत जी, तो आप हमें कोई ऐसी विधि, कोई साधन बतलाइए। तब उन्होंने यह कथा सबसे पहले शौनकादि ऋषियों को सूत जी ने सुनाई थी, क्योंकि शौनकादि ऋषियों ने प्रश्न किया था नैमिषारण्य क्षेत्र में। तो सूत जी शौनक ऋषि जी को उत्तर देते हुए कहते हैं कि सबसे पहले यह कथा भगवान श्री कृष्ण के स्वधाम गमन के बाद, अर्थात जब भगवान श्री कृष्ण इस धरती से चले गए अपने गोलोक धाम, उसके 30 वर्ष बाद यह कथा सुखदेव मुनि जी ने राजा परीक्षित को सुनानी प्रारंभ की थी। और तब तिथि क्या थी, भाद्रपद मास की शुक्ला नवमी को यह कथा सुखदेव जी ने प्रारंभ की थी। भाद्रपद मास की शुक्ला नवमी को यह कथा सुखदेव जी ने राजा परीक्षित के लिए प्रारंभ की थी। और राजा परीक्षित को कथा सुनाने के कलयुग के 200 वर्ष बीत जाने पर यह कथा गोकर्ण जी ने धुंधुकारी को सुनाई थी। तब आषाढ़ मास था और शुक्ला नवमी थी। कब? परीक्षित को कथा सुनाने के 200 वर्ष बाद, अर्थात भगवान श्री कृष्ण के स्वधाम गमन के 230 वर्ष बाद यह कथा गोकर्ण जी ने धुंधुकारी को सुनाई थी। उससे पहले 200 साल पहले, अर्थात मात्र कलयुग के जब 30 साल गुजरे थे, तब यह कथा सुखदेव मुनि जी ने राजा परीक्षित को सुनाई थी। और तीसरी बार यह कथा कार्तिक मास की शुक्ला नवमी को सनकादि ऋषियों ने नारद जी को सुनाई थी। कब? गोकर्ण जी द्वारा धुंधुकारी को कथा सुनाने के 30 वर्ष बाद तीसरी बार, अर्थात भगवान श्री कृष्ण के स्वधाम गमन के
260 वर्ष बाद अर्थात कलयुग के 260 वर्ष बीत जाने पर यह कथा सनकादि ऋषियों ने नारद जी को सुनाई थी। कार्तिक मास की शुक्ला नवमी को यह कथा सनकादि ऋषियों ने प्रारंभ की थी। सूत जी कहते हैं कि शौनक जी, आपने जो कुछ पूछा था उसका उत्तर मैंने दे दिया। यह कथा कलयुग में कलयुग के भव रोग की रामबाण औषधि है। भव रोग अर्थात संसार का जो रोग है, संसार का जो दुख है, क्योंकि धरती पर जैसे ही आता है, इस धरती लोक पर जैसे ही जन्म लेता है, तुरंत दुख शुरू हो जाते हैं। सबसे पहले आकर रोता है। क्यों रोता है? जब बच्चा जन्म लेता है उसे पता चल जाता है कि भैया फंस गए, अब गलत जगह, अब जीवन भर दुख भोगना पड़ेगा, कष्ट भोगने पड़ेंगे। तो यह भव रोग है। यहाँ कोई इस भ्रम में ना रहे कि यहाँ कोई आनंद देने के लिए परमात्मा ने भेजा है इसको। आनंद देता है थोड़ा थोड़ा, वो इसलिए दिया जाता है कि कहीं भाग ही ना जाए। कहीं सोचते हैं कि इसको इतने ज़्यादा अगर दुख दे दिए तो कहीं ये मर ही ना जाए, तो इसलिए बीच बीच में थोड़ा थोड़ा सुख देता रहता है, लेकिन अधिकतर तो दुख ही मिलता है। इसलिए बच्चा जब आता है तो रोता, उसे पता चल जाता है, बहुत रोता है वह बच्चा, उसे पता चल जाता है कि फंस गए भैया, आगे कहीं दुख में। तो सूत जी कहते हैं शौनक जी को कि यह भव रोग की रामबाण औषधि है। यह भव रोग किसी भी साधन से, किसी भी तरीके से, किसी भी जप जोग से मिटने वाला नहीं है, लेकिन भागवत के श्रवण से सहज ही मिट जाता है अगर इसके साथ श्रद्धा हो, विवेक हो, साथ में जप आदि साधन भी किया जाए। क्योंकि कलयुग है तो कुछ शुद्धि के लिए भी साधना करनी चाहिए। हालांकि भागवत ही शुद्धि करने वाली है, परम पवित्र है, लेकिन फिर भी अगर साथ ही साथ भगवान का जप किया जाए तो यह और भी फलदायी हो जाती है और इसका जो फल है वह 100% मिलता है। इसलिए सूत जी कहते हैं कि हे ऋषियों, आप लोग इस कथा का श्रवण कीजिए, क्योंकि यह कथा मुक्ति को दिलाने वाली है। यह कथा भगवान श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय है और सब पापों का नाश करने वाली है और भक्ति भाव को बढ़ाने वाली है, ज्ञान और वैराग्य की वृद्धि करने वाली है। ज्ञान और वैराग्य को हृदय में उदित करके भक्ति भाव को यह कथा बढ़ाती है। इसलिए इस पृथ्वी लोक पर अन्य तीर्थों का सेवन करने से और अन्य ग्रंथों का श्रवण करने से क्या लाभ? मात्र भागवत कथा ही पर्याप्त है। इस लोक में अन्य कल्याणकारी साधनों और तीर्थों का सेवन करने से क्या लाभ? क्योंकि जब भागवत कथा ही सब कुछ करने वाली है तो तीर्थों का सेवन भी इसके आगे गौण बताया गया है। और कहने का अर्थ ये है कि भागवत पुराण के श्रवण से बढ़कर कोई भी नहीं है, कोई भी कल्याणकारी साधन जीव के लिए नहीं है, चाहे वो कितना ही महत्वपूर्ण हो। सबसे बढ़कर भागवत श्रवण है। साथ ही साथ यहाँ तक कह दिया गया है कि तीर्थों के सेवन से भी बढ़कर है। क्यों? क्योंकि इससे हृदय की शुद्धि हो जाती है, हृदय से कलिमल दोष धुल जाते हैं और भगवान स्वयं जो भागवत का श्रवण करता है उसके हृदय में आकर के अवरुद्ध हो जाते हैं। विराजमान नहीं, अवरुद्ध, वहाँ से कहीं जाते नहीं हैं, वहाँ कैद हो जाते हैं। आगे कहते हैं कि स्वपुरुषमपि वीक्ष्य पाशहस्तं वदति यमः किल तस्य कर्णमूले परिहर भगवत कथासु मत्तान प्रभुर्हमन्य निर्णाम न वैष्णवा नाम। अर्थात यमराज जब अपने दूतों को जीव को लाने के लिए धरती पर भेजते हैं तो दूतों के कान में यह कह देते हैं कि जो वैष्णव भक्त हो, जो विष्णु भक्त हो, जो हरि चर्चा में निमग्न हो, उससे दूर ही रहना, क्योंकि विष्णु भक्तों पर मेरा कानून नियम नहीं चलता है, उन पर मेरा वश नहीं है, इसलिए उनसे दूर रहना। असारे संसारे विषय विसंगा कुल धिया। अर्थात कहते हैं कि इस असार संसार में, यह जो संसार है वो कैसा है?
असार है। कोई इसमें सार खोज रहा हो तो वह अज्ञानी है, मूढ़मती है, बुद्धिहीन है। क्यों? क्योंकि रेत में से कभी तेल नहीं निकलता। कितना भी उसको पीसा जाए, कितना भी निचोड़ा जाए, कितना भी यत्न किया जाए, उसमें से तेल नहीं निकल सकता। ऐसे ही इस पृथ्वी लोक पर इस जीव के द्वारा जो जीवन है, इस जीव का जो जीवन है, मनुष्य का जो जीवन है, उसमें से कितनी भी वह कोशिश करे, उसमें कोई सार निकलने वाला नहीं है। वह असार है। सार उसमें क्या है? केवल भगवत नाम जो है, राम नाम जो है, भक्ति है, वह सार है। अन्यथा उसमें कोई सार नहीं है। तो यह संसार असार है। और क्या कहते हैं? असारे संसारे विषय विष संगाकुल धिया। और विषय कुल विष, विषय विष संगाकुल, और जो विषय रूप विष है, एक जहर भी इस संसार में फैला हुआ है। एक जहर की बेल इस संसार में लगी हुई है। और वो बेल कौन सी है? विषयों की बेल है। जो इंद्रियां विषयों का पान करती हैं, वह विषयों का पान नहीं कर रही, विषयों का भोग नहीं कर रही, बल्कि विष का पान कर रही हैं। बड़ी अद्भुत बात लिखी है, बड़ा सुंदर उदाहरण दिया है। विषय रूप विष, जो विषय हैं वे विष रूप हैं, वे जहर हैं। उसे कोई आनंद ना समझे, लेकिन लाखों करोड़ों अरबों लोग उसे आनंद समझते हैं। जो संसार के भोग हैं, आँखों के द्वारा जो दिखाई दे रहा है, उसमें आनंद लेने की कोशिश कर रहे हैं। और भ्रम के कारण ऐसा लगता है कि आनंद आ रहा है। कानों से, नाक से, मुख से, त्वचा से, इन पांचों इंद्रियों से 5 विषयों का भोग कर रहे हैं। शब्द, स्पर्श, रस, रूप, गंध, लेकिन आनंद नहीं आ रहा। भ्रम हो रहा है। कैसा भ्रम हो रहा है? जैसा कुत्ता जब सूखी हड्डी को चूसता है। सूखी हड्डी है, उसमें कोई खून नहीं है, कोई मांस नहीं है, लेकिन जब सूखी हड्डी को चूसता है, खाता है, तो उस हड्डी के कारण उसके मुख में कुछ जख्म हो जाते हैं, कुछ छेद हो जाते हैं, जहाँ से रुधिर का प्रवाह होने लगता है, खून बहने लगता है। अपने ही खून के रस को जब वह स्वाद के रूप में ग्रहण करता है, जीवा द्वारा ग्रहण करता है, तो समझता है कि रस आ रहा है, आनंद आ रहा है। अरे मूर्ख कुत्ते, कहाँ आनंद आ रहा है? तेरा खुद का मुंह छिला जा रहा है और तू आनंद सोच रहा है। हड्डी का कुछ भी नहीं बिगड़ रहा, हड्डी वैसी की वैसी है, उसमें से कोई रस नहीं है, कोई सार नहीं है। इसी तरह से वह मूढ़ है जो इस जीवन में, इस पृथ्वी लोक पर, इस जीवन से जो सार निकालने की कोशिश कर रहा है, जो विषयों से आनंद लेने की कोशिश कर रहा है। इसलिए तो जब भी विषयों का आनंद लेने जाते हैं, थोड़ा तो आनंद आता है। वो आनंद क्यों आता है? भ्रम के कारण आता है। और धीरे धीरे पता चलता है कि वे विषय विष रूप हो गए हैं, जहर हो गए हैं, उनसे दुख आने लग गया है। बड़ी सुंदर व्याख्या की है, बड़ा सुंदर शब्द लिखा है। आगे लिखते हैं, विषय विसंगा कुल धिया। हे पुरुषों, जो विषय जहर रूप विष की जो बेल है, विषय भोग है, उनमें आनंद खोजने वाले व्याकुल पुरुषों, थोड़ी देर के लिए भी भागवत का श्रवण कर लो। आधे श्लोक का, आधे क्षण का श्रवण कर लो, क्योंकि ये आधे क्षण का श्रवण ही श्रेष्ठ है, यही अमृत है, बाकी तो सारा जहर। निंदित कथाओं से युक्त कुपथ में क्यों भटक रहे हो? क्यों कहा ऐसा? क्योंकि जब भी 2 व्यक्ति चर्चा करेंगे तो क्या करेंगे? किसी की प्रशंसा करेंगे? नहीं करेंगे। प्रशंसा तो सिर्फ सामने वाले व्यक्ति की मुख पर की जाएगी, उसके मुंह पर की जाएगी, ताकि वह प्रसन्न हो जाए। लेकिन अगर तीसरे व्यक्ति की चर्चा हो रही है तो निश्चित मानो उसकी निंदा ही हो रही है। 2 व्यक्ति जब चर्चा कर रहे हो, तीसरे की तब निंदा ही कर रहे होते हैं। तो क्यों कहते हैं कि भटक रहे हैं निंदा युक्त कथाओं में? कुपथ है वो, पथ नहीं है, कुपथ है। उस पथ पर चल करके गड्ढे में गिरोगे। इसलिए निंदा युक्त कुपथ कथाओं को छोड़ दीजिए, निंदा युक्त कथाओं के कुपथ को छोड़ दीजिए, जिनसे
कुछ सार मिलने वाला नहीं है। कथा ही करनी है, चर्चा ही करनी है तो भगवत चर्चा करिए, क्योंकि वह अमृत है, वह अमृत रस है। उससे मुक्ति मिलती है, उससे उद्धार होता है, उससे वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। और इसका प्रमाण राजा परीक्षित स्वयं है। जब पहली बार सुखदेव जी ने उनको यह कथा सुनाई थी तो उनकी मुक्ति हो गई थी। यह प्रमाण है। उसी प्रमाण के आधार पर हम यह कथा का श्रवण कर रहे हैं। तो इसलिए अमृत कथा का श्रवण कीजिए, अमृत कथा का पान कीजिए, किसी की निंदा चर्चा में ना पड़िए, निंदित कथाओं को त्याग दें। अगर मुक्ति चाहते हैं, वैकुंठ चाहते हैं, प्रेम चाहते हैं, अमृत चाहते हैं तो सुखदेव मुनि जी ने जब इस कथा को कहा था राजा परीक्षित को, तो प्रेम के रस के प्रवाह में प्रवाहित होकर के, प्रेम रस में निमग्न होकर के, डूब करके इस कथा को कहा था। इसलिए यह कथा और भी अमृतमयी हो गई है, अमृत को प्रदान करने वाली हो गई है, क्योंकि प्रेम से सनी हुई है, प्रेम से डूबी हुई है। सुखदेव जी का जो चरित्र है, या कहें सुखदेव जी का जो दर्शन है, जो उनका रेखा चित्र है, वह अत्यंत मन को मोहने वाला है। सुखदेव जी 16 वर्ष के हैं मात्र, तरुण युवा, अभी अभी युवा हुए हैं। उनका तेज, उनका अलौकिक सौंदर्य देखते ही बनता है। वे वस्त्र नहीं रखते हैं, तन पर कोई वस्त्र नहीं है, युवा है, लेकिन बच्चे के समान निर्दोष है, निर्मल है। मन में कोई कामना वासना कुछ भी नहीं है, लेश मात्र भी नहीं है, कण मात्र भी नहीं है, कण से भी कोसों दूर है उनका वह रूप। किसी ने अगर चित्र देखा हो उनका तो बड़ा सुहावना चित्र है। घुंघराले बाल है, चेहरे पर ओज है, आत्म लाभ की आभा से उनका चेहरा प्रदीप्त होता रहता है। उनके शरीर से, हालांकि निर्वस्त्र रहते हैं, लेकिन फिर भी उनके शरीर से एक सौंदर्य की सुगंध आती है, एक कोमलता की सुगंध आती है। दीपक से जैसे हल्का हल्का प्रकाश चारों ओर प्रसारित होता है, मंद मंद प्रकाश, जैसे कि चांदनी छटक रही हो, इस तरह उनके शरीर से प्रकाश की छटा बिखरती है, उनके चेहरे से ओज बिखरता है। उनका सौंदर्य अनुपम है। और यह तो उनके बाहरी रूप की व्याख्या है। भीतर का उनका रूप प्रेम में डूबा हुआ है। किसके प्रेम में? भगवान कृष्ण के प्रेम में, भागवत के प्रेम में। वे हर क्षण उस प्रेम में डूबे रहते हैं, और उस प्रेम में डूबकर ही उन्होंने राजा परीक्षित को कथा का श्रवण करवाया था। वे जब भी अपने मुख से किसी वाणी को निसृत करते हैं तो वह प्रेम से ही डूबी होती है। वह समाधि की दशा में रहते हैं, वह समाधिस्थ होकर के, प्रेम में स्थित होकर के कथा का श्रवण करवाते हैं। इसलिए यह जो कथा है इसका श्रवण कीजिए, क्योंकि यह सुखदेव जी के सुख रूपी मुख से पवित्र हो चुकी है, अमृतमय हो चुकी है। पहले ही अमृत था और भी मीठी हो चुकी है, और उनके समाधि लाभ से, उनके आत्म लाभ से प्रदीप्त हो चुकी है, प्रकाशित हो चुकी है। तो यह प्रमाण है कि जब सुखदेव जी ने कथा कही थी तो राजा परीक्षित मुक्त हो गए थे। इसलिए इस कथा की इतनी महिमा है। यह महिमा कब पता चलती है? जब हम श्रद्धा करते हैं, विश्वास करते हैं। सारी बात विश्वास पर आकर के टिक जाती है। सब कुछ बताया गया, इसमें रोग भी दूर होता है, भाग्य भी उदय होता है, धन भी आता है, मोक्ष की प्राप्ति भी होती है, वैकुंठ भी मिलता है, प्रेम भी जीवन में आता है। लेकिन कब? जब भरोसा होता है, जब विश्वास होता है। बिना विश्वास के कुछ भी नहीं हो सकता। सूत जी कहते हैं कि शौनक जी, जो इस कथा का पान करता है, जिसके कंठ में यह कथा उतर जाती है या जिसके कंठ से यह कथा निसृत होती है, वह वैकुंठ का अधिकारी होता है। सूत जी कहते हैं कि मैंने अनेक शास्त्रों के सार रूप, गोपनीय शास्त्र के सार को आपको बताया है। यह अत्यंत गोपनीय है और सारे शास्त्रों का निचोड़ है, सार है यह भागवत पुराण। इसलिए इस कथा को अधिक से अधिक सुने, मनन करें, पठन करें।
संसार में इस सुख शास्त्र से पवित्र कुछ भी नहीं है। सुख शास्त्र क्यों कहा? क्योंकि सुखदेव जी द्वारा यह प्रथम बार राजा परीक्षित को यह कथा सुनाई गई। तो कहते हैं कि इससे पवित्र इस संसार में कुछ भी नहीं है। अगर आप लोग परमानंद चाहते हैं, परम मुक्ति चाहते हैं, तो इस भागवत कथा के 12 स्कंद के रस का पान कीजिए। क्योंकि 12 खंडों में, 12 हिस्सों में इस ग्रंथ की रचना की गई है, जिसे स्कंद कहते हैं। तो 12 स्कंद अर्थात 12 स्कंद रूप यह रसमयी अमृतमयी कथा है। अगर मुक्ति चाहते हैं, परमानंद चाहते हैं, वैकुंठ धाम चाहते हैं, तो इस अमृत रस का पान कीजिए। यह भागवत के महात्म्य में पद्म पुराण में सूत जी शौनक जी को समझा रहे हैं। जो पुरुष नियम पूर्वक इस कथा का, नियम पूर्वक और भक्ति भाव से जो इस कथा का श्रवण करता है, वह वैकुंठ का अधिकारी होता है। और साथ ही साथ जो इस कथा को श्रोताओं के मध्य में, शुद्धांत करण हृदयों के मध्य में, अर्थात जिनका चित्त, जिनका हृदय शुद्ध है, जिनका हृदय भगवान के प्रेम से प्यासा है, उनके बीच बैठकर जब कोई वक्ता इस कथा को सुनाता है, तो वह भी वैकुंठ का अधिकारी होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि सुनाने वाला और सुनने वाला अगर भक्ति भाव से, शुद्ध हृदय से और विधि पूर्वक कथा का श्रवण करे, तो वह वैकुंठ का अधिकारी बनता है। इसमें कोई संदेह नहीं है, कोई संशय नहीं है। और उनके लिए त्रिलोकी में, तीनों लोकों में कुछ भी असाध्य नहीं है। तीनों लोकों में जो कुछ भी उपलब्ध हो सकता है, वह सब उसे उपलब्ध हो सकता है जो इस कथा का पान करता है, इस कथा का श्रवण करता है, या इस कथा का पठन करता है, इस कथा को श्रोताओं को सुनाता है। दोनों ही वैकुंठ के अधिकारी होते हैं और तीनों लोकों में उनके लिए कुछ भी असाध्य नहीं है। ऐसी है अद्भुत कथा है। इस कथा का यह महात्म्य यहाँ समाप्त होता है। अब कथा शुरू होती है, जो कि 12 स्कंदों में निर्मित है। इति श्री पद्म पुराणे उत्तरखंडे श्रीमद्भागवत महात्म्ये श्रवण विधि कथनम नाम षष्ठोऽध्यायः समाप्तमिदं श्रीमद्भागवत महात्म्यम्। हरि ओम तत्सत्। श्री कृष्णार्पणमस्तु। हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम। यहाँ पर 6 अध्याय, जो कि भागवत पुराण की एक तरह से भूमिका कह सकते हैं, जिसे महात्म्य कहा गया है। अर्थात यह 6 अध्याय भागवत पुराण का महत्व बताते हैं। उसका महत्व क्या है, उसका लाभ क्या है, उसका फल क्या है। जो बीज हम बोने जा रहे हैं, उसका फल हमें क्या मिलेगा, वह इस महात्म्य में बताया गया है। 6 अध्यायों में, जिनकी चर्चा हम अभी कर चुके हैं। 20-25 पार्ट हो चुके हैं, तो उसमें हम इसका चर्चा कर चुके हैं। ये सारा जो महात्म्य है, ये अन्य ग्रंथ से लिया गया है। जैसे कि दूसरी पुराणों में इस भागवत पुराण के महात्म्य के बारे में बताया गया है। खास करके यह पद्म पुराण से लिया गया है और कुछ स्कंद पुराण से लिया गया है। तो यहाँ तक हमने इसकी भूमिका सुनी है भागवत पुराण की, इसका महात्म्य सुना। हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम।